महाभारत टूटे गजदंत का वह रहस्य जो ग्रंथ में दर्ज नहीं। महाभारत महज एक कहानी नहीं है, बल्कि यह अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक है। इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं जो युद्ध, नियति और इनके बीच की हर चीज को समाहित किए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत किसने लिखी और इसकी रचना के पीछे टूटे गजदंत का क्या रहस्य है? युद्ध शुरू होने से पहले और भगवान कृष्ण के एक भी शब्द कहने से पहले इस विशाल ग्रंथ को लिखने के लिए एक अनोखा समझौता हुआ था। व्यास ऋषि के भीतर महाभारत की पूरी कथा जागृत थी। उन्होंने अतीत के हर पृष्ठ और भविष्य के हर अध्याय को अपनी अंतर्दृष्टि से जान लिया था, किंतु इस अलौकिक गाथा को धरती पर उतारने के लिए उन्हें एक लेखनी की आवश्यकता थी। एक ऐसी लेखनी जो कभी रुके नहीं, क्योंकि इस विराट कथा का प्रवाह खंडित नहीं होना था। इस गहन आवश्यकता के साथ वे भगवान गणेश के समक्ष पहुंचे, जो ज्ञान और सिद्धि के प्रथम पूज्य देवता हैं। गणेश जी ने व्यास जी के अनुरोध पर सहमति दे दी, परंतु उनकी एक शर्त थी। आप रुक नहीं सकते, एक क्षण के लिए भी नहीं। इस पर व्यास जी ने भी एक प्रत्युत्तर दिया। ऐसी स्थिति में आप वही अंकित करें जिसका अर्थ आप ग्रहण कर सकें। दोनों ने एक दूसरे की शर्तों को स्वीकार कर लिया और तत्पश्चात महाभारत का लेखन कार्य आरंभ हो गया। व्यास जी बोलते गए और गणेश जी उसे सुनकर लिखते गए। व्यास जी ने गणेश जी का काम आसान नहीं होने दिया। उनके श्लोक गहरे अर्थों और जटिल पहेलियों से भरे हुए थे। ये केवल स्मृति से बोले गए वाक्य नहीं थे, बल्कि उन्हें इस तरह से रचा गया था कि गणेश जी की लिखने की गति धीमी हो जाए। इससे व्यास जी को आगे की कथा सोचने और गढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। एक समय ऐसा आया जब तीव्र गति से लिखते हुए गणेश जी की कलम टूट गई, लेकिन उन्होंने लेखन को रुकने नहीं दिया। अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए गणेश जी ने बिना हिचक अपना गजदंत तोड़ा, उसे स्याही में डुबोया और बिना रुके लेखन जारी रखा। इसी महान त्याग के कारण गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है, यानी एक दांत वाले देव। हालांकि यह एक लोकप्रिय कथा है, पर एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह कि महाभारत के मूल ग्रंथ में गणेश जी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। महाकाव्य की अपनी ही कथा के अनुसार महर्षि व्यास यह कहानी सीधे अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाते हैं। वैशंपायन आगे चलकर इसे अर्जुन के प्रपौत्र राजा जन्मेजय की सभा में दोहराते हैं। इस मूल आख्यान में न तो टूटे हुए दांत का कोई प्रसंग है, न किसी गुफा का वर्णन है और न ही किसी देवता के लेखन का उल्लेख मिलता है। यहाँ बस एक समर्पित शिष्य है जो अपने गुरु के प्रत्येक शब्द को स्मरण कर उसे यथावत दोहराता है। यह रोचक प्रसंग पुराणों से आता है, विशेषकर ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण से, जिनकी रचना महाभारत के कई शताब्दियों बाद हुई। इन्हीं पुराणों में गणेश जी एक लेखक के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार एक और जहां व्यास जी के पास दिव्य दृष्टि का प्रकाश था, वहीं गणेश जी के पास उस दृष्टि को शब्दों में डालने का अटूट अनुशासन। यहीं से महाभारत की वास्तविक शुरुआत हुई, किसी तलवार के वार से नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प से। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हम रुकेंगे नहीं। जो कार्य आरंभ किया है उसे अवश्य पूर्ण करेंगे।